हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBAR साइंस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसी का आज मैं फोर्थ लेक्चर लेके आया हूं। और इसमें आइसोमेरिज्म में जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें हम लोग चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स पढ़ चुके हैं। उसमें एक और टोटोमर्स है जिसको अभी नहीं, उसको मैकेनिज्म में पढ़ा जाता है। तो हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंप्लीट है। और आज हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना पड़ता है, या नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा जाता है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जाता है आपसे। मॉलिक्यूलर फार्मूला दे के आपसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नंबर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए और नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा जाए तो उसको कैसे हम लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो है, आप मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से लिख के आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल विथ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट जो हम लोग को क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, वो C4H10 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग का काम होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपको चेक करना है। क्या करना है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। C कार्बन का नंबर +1 माइनस हाइड्रोजन का नंबर प्लस हेलोजन का नंबर माइनस नाइट्रोजन का नंबर बाय क्या 2। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या मोलिकुलर फार्मूला में आप देखेंगे तो कार्बन कितना 4 है, कार्बन 4 है। हाइड्रोजन कितना है आपका? हाइड्रोजन 10 है। हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन भी 0 है, बाय क्या 2। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद -10/2, तो क्या आ गया 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या 0। तो जैसे ही आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आया, 0 आया। तो आपको समझ जाना है, आपको समझना पड़ता है कि जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा, ना ही कोई रिंग होगा, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो एक पॉसिबल है आपका C, मतलब ये क्या 3-4 जो है, चारों कार्बन को एक लाइन में रखिए। अब क्या एक ब्रांच बना देते हैं, एक ये पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग आइसोमर्स में जैसे कि IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं, इसको एन पेंटेन ब्यूटेन बोल सकते हैं, और इसको क्या 2 मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं। तो ये दो ही स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? दो ही पॉसिबल है। तो चलिए इसी को समझने का मतलब, ये देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं जान रहे होंगे तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर देखते टाइम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये दो स्ट्रक्चर हम बोले पॉसिबल है, तो जैसा कि दो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बोला कि पॉसिबल है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसको देख रहे हैं, नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा नाम एन ब्यूटेन। यहाँ पे नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दो ही स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितना पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका अगला जो क्वेश्चन निकल के आया C5H12, यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप चेक कीजिएगा फॉर्मूला लिख के, तो क्या आएगा 0। अगर आपको करनी है तो देखिए कर दे रहे हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कार्बन कितना है 5, 5 + 1 क्या 6 आ जाएगा। और हाइड्रोजन कितना है 12, कोई हेलोजन नहीं, कोई नाइट्रोजन नहीं, बाय क्या 2। तो क्या आएगा 6 - 6। अभी डिटेल में बताए हैं पीछे, आपको वहां से समझ में आ जाना चाहिए कि कितना आया 0। मतलब इस भी कंपाउंड में, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड और कोई रिंग नहीं होगा, सिर्फ सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो आप 5 कार्बन बनाइए एक लाइन में, 5 कार्बन, एक ये पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है, अब 4 कार्बन का बनाइए चेन, और एक यहाँ रखिए, एक ये पॉसिबल है। एक क्या कर सकते हैं 3 कार्बन का चेन बनाइए, और एक ये पॉसिबल है। देखिए 5 कार्बन हो गया। तो ये 3 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है आपका।
तो चलिए देखते हैं इसमें भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 पॉसिबल है तो 3 देखते हैं। तो देखिए क्या है, 1 और 2 और 3, ये 3 ही पॉसिबल है। कितना टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना बनेगा, C5H12 में 3 बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट अगर देखें C6H14 में, तो यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप चेक करेंगे तो 6 प्लस 1 माइनस 14 माइनस प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि कोई नाइट्रोजन नहीं है, बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा आपका 7 माइनस 14 बाई 2, मतलब क्या 7 माइनस 7 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ भी कोई पाई बॉन्ड और कोई रिंग नहीं होगा, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ड्रॉ कीजिए जितना पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, एक ब्रांच लगाइए, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पे एक डालिए। फिर इसमें एक आप डाल सकते हैं, 1 2 3 4 ही रखिए और यहाँ रखिए, मतलब 5 रखिए और यहाँ ड्रॉ कीजिए। ये 3 डिफरेंट हुआ। अब क्या करेंगे, 5 सिंगल कार्बन चेन में एक बना, अगर 5 कार्बन का चेन लिया और एक कार्बन ब्रांच में डालें तो 2 बना। और अब क्या करते हैं, 4 कार्बन का चेन लेते हैं, 1 2 3 4 और एक क्या यहाँ डाल देते हैं और एक यहाँ डाल देते हैं। ये हो गया एक पॉसिबल। एक क्या हो सकता है, 1 2 3 4, एक यहाँ डालिए और एक यहाँ डालिए, तो कितना टाइप का हुआ, 1 2 3 4 एंड क्या 5 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है इसमें। चलिए देखते हैं 5 टाइप का जो पॉसिबल है उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा अगर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर C6H14 में पॉसिबल है। तो ये 5 टाइप्स का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, खुद से ड्रॉ कर सकते हैं जैसा मैंने ड्रॉ किया। पहले 6 कार्बन का चेन बनाइए, वो एक ही पॉसिबल है। 5 कार्बन का चेन बनाइए और एक आप डालिए चेन में, एक ब्रांच में डालिए। तो देख रहे हैं ये 5 कार्बन का चेन हुआ, इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 1 2 3 4 5, 6 कार्बन सीधे चेन में डाले, इसमें क्या 5 कार्बन चेन में रखे हैं और एक ब्रांच। तो ब्रांच अभी 2 पे था, अब देखें अगर, तो ब्रांच कहाँ आया मेरा, ब्रांच आया 3 पे, ब्रांच कहाँ 3 पे। अब इसमें और पॉसिबल नहीं है, और बनाएंगे तो ये सेम निकल के आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखें तो 4 कार्बन मैंने किस में रखा, चेन में, और 2 कार्बन किस में डाला, ब्रांच में। नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4, ये दोनों क्या है, ब्रांच है। उसके बाद अगर देखें तो अगर क्या, दोनों जो मिथाइल ग्रुप था कार्बन नंबर 2 पे था, अगर क्या किए, एक 2 पे एक 3 पे डाल दिए, तो ये भी डिफरेंट बना। तो टोटल जो नंबर हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, वो कितना पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ आपका 5 टाइप का। कितना टाइप का, 5 टाइप का। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर C6H14 में कितना बन सकता है, 5 टाइप का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है C4H8 है। तो सबसे पहले जो मेरा काम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कीजिएगा तो 4 कार्बन है प्लस 1, हाइड्रोजन कितना है 8 है, प्लस क्या हेलोजन 0 है, माइनस क्या नाइट्रोजन 0 है, बाय क्या 2। तो यहाँ देखेंगे 5 माइनस क्या 8 बाय 2, मतलब क्या 5 माइनस क्या 4, मतलब 1। तो क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आपका आया वो कितना आया 1। मतलब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, क्या, एक या तो पाई बॉन्ड दीजिए या दूसरा क्या एक रिंग बनाइए आप, 2 चीज में। तो एक पाई बॉन्ड या तो एक रिंग। तो इसको जो पाई बॉन्ड वाला बनाएंगे उसको ए साइक्लिक हम लोग बोल सकते हैं, और इसको रिंग को क्या साइक्लिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ए साइक्लिक बनाएंगे, फिर
साइक्लिक बना के चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए ए साइक्लिक अगर आप बनाते हैं तो देख रहे हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इधर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम इसको हटा दे रहे हैं ताकि फ्रेश दिखे। तो देखिए ए साइक्लिक जब बनाइएगा तो आपका क्या पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल हुआ, दूसरा क्या, पाई बॉन्ड आप यहाँ रखिए, पाई बॉन्ड को कहाँ रखिए, यहाँ रखिए। थर्ड एक क्या पॉसिबल है इसी में, पाई बॉन्ड को हम लोग यहीं पे रखेंगे, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन में पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ एक कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, तो 3 पॉसिबल हुआ इसमें। और साइक्लिक का अगर बात करेंगे तो 4 कार्बन का बनाइए साइकिल, और एक क्या 3 कार्बन का साइकिल एक ब्रांच में डालिए, तो 2 साइक्लिक बना, 2 क्या बना साइक्लिक, और 3 क्या बना ए साइक्लिक। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए देखा जाए तो इसमें क्या है, देखिए 3 टाइप का आपका क्या ए साइक्लिक बना और 2 टाइप का क्या साइक्लिक बना। तो टोटल नंबर अगर आपको पूछा जाए कि साइक्लिक कितना बना तो साइक्लिक 3, मतलब ए साइक्लिक कितना बना, ए साइक्लिक 3 और साइक्लिक कितना 2, और टोटल पूछा जाए आपसे कि कितना बना तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो आपको 5 बतानी पड़ती है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए इसको, क्या है ए साइक्लिक कितना 3, साइक्लिक कितना 2 और टोटल नंबर टोटल आइसोमर्स कितना 5 पॉसिबल है। इसमें किसमें C4H8 में टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना पॉसिबल है 5, ए साइक्लिक कितना पॉसिबल है 3 और साइक्लिक कितना पॉसिबल है 2। नेक्स्ट देखा जाए अगर तो आया C5H10, यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका चेक करना सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, जिसमें कि 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन 10 प्लस 0 माइनस 0, कोई नाइट्रोजन नहीं है, बाई क्या 2, तो क्या आता है 6 माइनस 10/2, तो क्या 6 माइनस क्या 5 1, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जैसे 1 आ गया आपको पता होनी चाहिए अब क्या होना चाहिए, या तो एक पाई बॉन्ड बनाएंगे या तो क्या 1 रिंग बनाएंगे। अगर रिंग हम बनाते हैं हम लोग तो रिंग बना रहे हैं तो इसको क्या साइक्लिक बोलेंगे, ये साइक्लिक है, और अगर पाई बॉन्ड देते हैं तो इसको ए साइक्लिक बोलेंगे, टर्म देंगे, समझ गए। चलिए देखा जाए इसमें तो क्या साइक्लिक अगर देखिएगा तो साइक्लिक क्या ए साइक्लिक में कितना बन गया, ए साइक्लिक में आपका पॉसिबल है 5 टाइप का, ए साइक्लिक में कितना पॉसिबल है 5 टाइप का। क्या किए 5 कार्बन दिए, 5 कार्बन सिंपल चेन में बनाए और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके देखें, एक ये पॉसिबल हुआ, दूसरा ये पॉसिबल हुआ, थर्ड में क्या इधर का कार्बन का चेन ही हम चेंज कर दिए, फर्स्ट पे दे दिए डबल बॉन्ड और एक कार्बन को क्या ब्रांच कर दिए। अब इसमें फिर से हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज किए, एक यहाँ दे सकते हैं और यहाँ कहीं पे दे सकते हैं, तो 5 पॉसिबल हुआ। ये साइक्लिक कितना बना 5। और साइक्लिक अगर इसका देखिएगा, साइक्लिक अगर देखें इसी का तो देखिए क्या क्या पॉसिबल है, एक पॉसिबल है कि 5 कार्बन का साइकिल बनाइए, एक पॉसिबल है कि आप 4 कार्बन का साइकिल बनाइए, कितना का 4 कार्बन का साइकिल बनाइए, एक कार्बन ब्रांच में दीजिए। दूसरा क्या पॉसिबल है, एक आप ये बना सकते हैं। थर्ड क्या पॉसिबल है, आप यही दोनों ब्रांच को लगाइए। और फिफ्थ क्या पॉसिबल है, एक यहाँ और एक यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाइए, तो यहाँ पे क्या 5 टाइप का आपका पॉसिबल हुआ। साइक्लिक भी, साइक्लिक ए साइक्लिक 5 और साइक्लिक भी क्या 5। तो देख लेते हैं इसको हम लोग कितना टाइप का साइक्लिक मेरा 5 टाइप का पॉसिबल है, दिखा दिए हैं आप लोग को। चलिए तो देखिए क्या हम लोग निकल के आया C5H10 में 5, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 1, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 आता है तो साइक्लिक भी बना सकते हैं और एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये साइक्लिक कितना बना 5 और साइक्लिक कितना बना 5, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना बना 10 बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में अगर तो C4H10 वो ये क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें भी चेक कीजिए आप कितना है कार्बन 4, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या 10 बाय क्या 2, तो क्या आ जाएगा। अब इसमें नहीं बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए। तो 5
माइनस क्या 5 इक्वल टू क्या 0, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई साइकिल नहीं। अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है और ऑक्सीजन है तो अल्कोहल या इथर ही पॉसिबल है, दूसरा कोई भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बिना पाई बॉन्ड का, अगर ऑक्सीजन है उसमें और कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो उसमें दो ही चीज पॉसिबल है, अल्कोहल एंड इथर। तो इसमें देखा जाए अगर तो एक 4 कार्बन का आप अल्कोहल बनाइए, 1 2 3, तो यहाँ OH लगाइए। एक क्या कर सकते हैं आप, यहाँ OH लगा सकते हैं, ये 2 डिग्री OH हुआ। अब क्या कर सकते हैं, कार्बन का ब्रांच, 3 कार्बन का ही चेन बनाए, 3 कार्बन का, और ये क्या कीजिए एक OH यहाँ लगाइए। एक पॉसिबल क्या है इसी में, एक OH हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं क्या हुआ, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना, ये क्या 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कितना पॉसिबल हुआ, ये 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ। 1 डिग्री 2, 2 डिग्री 1, 2 डिग्री 1 और 3 डिग्री कितना 1। तो यहाँ क्या आपसे अगर पूछा जाए कि 1 डिग्री अल्कोहल ROH कितना पॉसिबल है, तो आप C4H10O में बोलिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल 2 पॉसिबल है, 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 1 पॉसिबल है और 3 डिग्री अल्कोहल 1 पॉसिबल है। समझ गए? चलिए देखते हैं आपका, तो क्या आ गया, देखिए अल्कोहल बनाए तो क्या एक बना 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, उसके बाद चेन डिफरेंट करके 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा तो अल्कोहल देखिए ये क्या 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस जिस कार्बन से अटैच है वो सिंगल कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। ये देखेंगे तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, इसको क्या 3 डिग्री अल्कोहल बोलिएगा। डिग्री ऑफ अल्कोहल देखने बता चुके हैं आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में, ये भी क्या 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ROH, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल 2, 2 डिग्री अल्कोहल 1 एंड 3 डिग्री अल्कोहल 1 पॉसिबल है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो कितना अल्कोहल कितना पॉसिबल हुआ, अल्कोहल आपका 4 पॉसिबल हुआ। इथर का अगर बात करें तो इथर कितना पॉसिबल हुआ, 2 टाइप का, तो देखिए अल्कोहल 4, इथर 3 एंड टोटल क्या 7। तो यहाँ देखिए ये इथर 1 2 एंड क्या 3, तो इथर कितना 3 पॉसिबल हुआ, अल्कोहल कितना 4 पॉसिबल हुआ, टोटल कितना 7 हो गया। तो अगर टोटल पूछा जाए आपका इसमें आपको अगर पूछा जाए कि आपको पूछा जाए इसमें कि C4H10O में टोटल अल्कोहल कितना, तो अल्कोहल बताइएगा 4, इथर कितना 3 और टोटल नंबर क्या 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, तो अगर बात करें अब C5H12O में कितना टाइप का अल्कोहल है, तो यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका क्या आ जाएगा 6 माइनस 12/2, तो क्या 6 माइनस 6 तो क्या 0, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो दो ही पॉसिबल है, या तो अल्कोहल बनेगा या इथर बनेगा। तो चलिए अल्कोहल पहले देखते हैं। तो अल्कोहल अगर देखें तो अल्कोहल इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल यहाँ 3 हुआ, 3, तो इसमें क्या, इसमें देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है 1, ये क्या 2 डिग्री अल्कोहल है और ये क्या 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ 1 डिग्री 1 पॉसिबल हुआ और 2 डिग्री। अब क्या है डिफरेंट अगर देखें तो यहाँ पे फिर से देखें तो 1 डिग्री अल्कोहल 1 पहले हुआ था, एक यहाँ हो गया 2, फिर से आप देखिएगा अगर यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल तो 2 डिग्री अल्कोहल 3 हो गया, और फिर से यहाँ देखिए 3 डिग्री अल्कोहल 1 पॉसिबल हुआ, और आप देखेंगे तो क्या होगा फिर से ये 1 डिग्री अल्कोहल 3 हो गया, और आप देखेंगे तो यहाँ फिर 1 डिग्री अल्कोहल
एक हो गया। तो टोटल कितना बना? टोटल आपका 8 एल्कोहल बना। टोटल क्या? 8 एल्कोहल बना। ROH टोटल कितना बना? ROH टोटल बना एल्कोहल 8 में से आप अगर देखेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड क्या 3 डिग्री। तो देखिए 3 डिग्री, तो यहाँ क्या 1 डिग्री 1 डिग्री 2 हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 2 एंड 1 डिग्री क्या 3 एंड 4, तो 4 हुआ 1 डिग्री। अब 2 डिग्री अगर आप देखेंगे फिर से तो 2 डिग्री क्या 2 3, तो 2 डिग्री कितना 2 डिग्री आपका क्या पॉसिबल हुआ 3। और 3 डिग्री कितना, तो 3 डिग्री अगर आप देखेंगे तो 3 डिग्री कितना पॉसिबल है 1, तो आपका क्या 3 डिग्री कितना 1, तो 8 हो गया टोटल। 8 ही अल्कोहल बना। तो 1 डिग्री अल्कोहल इसमें आपका C5H12O में क्या है पॉसिबल, C5H12O में कितना 1 डिग्री अल्कोहल 4 पॉसिबल है, 2 डिग्री अल्कोहल 3 पॉसिबल है और 3 डिग्री अल्कोहल 1 पॉसिबल है। टोटल 8 अल्कोहल बनेगा। इथर का बात करें तो इथर आपको देखिए 6 टाइप का बनेगा। ठीक है, 6 टाइप का अल्कोहल मतलब इथर पॉसिबल है। कितना 6 टाइप का इथर आपका पॉसिबल है। तो टोटल देखें अल्कोहल कितना 1 डिग्री, मतलब टोटल अल्कोहल कितना 8 और टोटल इथर कितना 6, तो टोटल कितना हुआ आइसोमर्स 14। अब अल्कोहल में बता ही चुके हैं कि 1 डिग्री कितना 1 डिग्री आपका 4, 2 डिग्री कितना 2 डिग्री आपका 3 और 3 डिग्री कितना 3 डिग्री आपका 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तब आया ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्रॉ करने बोल रहा है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप चेक कीजिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक चेक करेंगे तो 5 4 कार्बन है +1 5 माइनस क्या 8/2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 5 माइनस 4 1 आया। मतलब क्या एल्डिहाइड 1 2 3 4, एक ये एल्डिहाइड पॉसिबल है, एक क्या एल्डिहाइड पॉसिबल है 1 2 3 H और यहाँ क्या C, तो दो एल्डिहाइड आपका यहाँ पॉसिबल हो गया। ठीक है, और कीटोन का अगर देखें तो वो लगता है ओनली 1 ही पॉसिबल है। क्यों 4 कार्बन हो गया और ये कीटोन यहाँ भी लगाएंगे तो सेम ही नंबर बनेगा। चलिए देख लेते हैं। तो क्या आ गया, आप अगर देखिएगा तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड देखिए कितना 2 पॉसिबल है, अभी बताया मैंने, और कीटोन कितना 1 पॉसिबल है। तो टोटल एल्डिहाइड एंड कीटोन कितना पॉसिबल है 4, एल्डिहाइड कितना 2 कीटोन कितना 1, तो टोटल कितना 3, टोटल कितना 3। याद रखिएगा बाय मिस्टेकली 4 बोले हैं उसको नहीं कंसीडर करना है आपको। एल्डिहाइड कितना 1 बना के भी दिखाया मैंने, और 2, और क्या कीटोन कितना 1 पॉसिबल है, तो टोटल कितना हुआ 3, कीटोन कितना बना 1, एल्डिहाइड कितना बना 2। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ आ गया कि एमीन बनाना है मुझे। देखिए नाइट्रोजन आया मतलब एमीन, तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप चेक कीजिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कार्बन कितना 4, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 11 के हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन आपका 11, हेलोजन कितना 0 और नाइट्रोजन कितना 1 बाय क्या 2, मतलब क्या आया 5 माइनस क्या 10/2, मतलब क्या आया 5 माइनस 5 मतलब 0, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1 डिग्री एमीन आप देखिए पॉसिबिलिटी बना के 4 कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ एमीन ग्रुप, एक क्या पॉसिबल है इसी में फिर से 4 कार्बन का ही चेन रहने दीजिए आप और एक एमीन ग्रुप को यहाँ लगाइए।
अब इसमें और पॉसिबल नहीं, इस चेन में चेन को ही चेंज करना पड़ेगा। तो 1 2 3 और चेन यहाँ क्या 4, एक ये पॉसिबल है, एक क्या पॉसिबल है सी 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 और सी NH2। तो ये कितना टाइप का 1 डिग्री आई मीन आपका 4 टाइप का पॉसिबल है। चलिए देखा जाए तो 1 डिग्री। नेक्स्ट अगर देखें आप तो इसको इरेज कर दे, आपको दिखाया 4 टाइप का। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप का 1 डिग्री आपको पॉसिबल था, जो बना दिया मैंने। नाइट्रोजन को बता चुके हैं 1 डिग्री बोलिएगा। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एमीन है वो, ठीक है। या तो सिंपल सोचना है नाइट्रोजन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है 1 से, मतलब 1 डिग्री एमीन है। यहाँ भी नाइट्रोजन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है 1 से, 1 डिग्री एमीन है। यहाँ भी नाइट्रोजन कितना कार्बन से अटैच है डायरेक्टली 1 कार्बन से, तो 1 डिग्री एमीन है। यहाँ भी नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री एमीन है। मतलब 4 टाइप का 1 डिग्री एमीन पॉसिबल हुआ किसमें, C4H11N में। नेक्स्ट देखते हैं अब 2 डिग्री कितना टाइप का पॉसिबल है। तो 2 डिग्री में क्या करना है आपको, 4 कार्बन था, एक साइड 3 कार्बन रखिए NH, मतलब नाइट्रोजन को आपको डायरेक्टली कितना कार्बन से जोड़ना है 2 कार्बन से, तो एक ये पॉसिबल हुआ। दूसरा ये भी पॉसिबल हुआ दोनों साइड। और एक और पॉसिबल है, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं CNH3, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ क्या 3 टाइप का 2 डिग्री कितना टाइप का 3 टाइप का, 2 डिग्री कितना टाइप का बोला मैंने 3 टाइप का। तो 2 डिग्री देखिए 3 टाइप का पॉसिबल है। और 3 डिग्री तो ओनली 1 टाइप ही पॉसिबल है। तो 1 डिग्री कितना बना 4, 2 डिग्री कितना बना 3 और 3 डिग्री कितना 1, टोटल नंबर कितना आया 8। टोटल एमीन कितना टाइप का पॉसिबल है उसमें 8 टाइप का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है दिया फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल बेंजीनॉइड्स। इसको देखिएगा बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बोल रहा है, ठीक है, मतलब बेंजीन आपको बनाना है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम लोग को गिवन है वो कितना है C6H4X2। तो बेंजीन बनाना है आपको, 2 हेलोजन लगाना है, X क्या है हेलोजन है, तो एक लगाइए यहाँ और एक यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। वैलेंसी कार्बन का ख्याल रखते हुए एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, वैलेंसी कार्बन का ऑलरेडी बेंजीन में 3 वैलेंसी फुलफिल होता है, एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन होता है जिसको आप रिप्लेस करके कुछ और लगा सकते हैं 2 और एक क्या ये 3, ये क्या आया 3। तो ऑर्थो पारा एंड माइटा पोजीशन पे एक का पोजीशन चेंज करेंगे, एक का फिक्स, तो 3 पॉसिबल है। कितना पॉसिबल है 3 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। तो देखिए कितना टाइप का 3 टाइप का आपका पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट देखें तो यहाँ भी क्या हेलोजन है, यहाँ भी बेंजीनॉइड ही बनाना है आपको, वही सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो आप देखिए यहाँ लगाइए एक्स का पोजीशन फिक्स रखिए, यहाँ वाई डालिए, यहाँ क्या कीजिए फिर से एक्स का पोजीशन फिक्स रखिए, वाई को अलग पोजीशन पे डालिए मेटा पे, फिर एक्स का पोजीशन फिक्स रखिए और वाई को डालिए पारा पे। यही 3 पॉसिबल है यहाँ भी। तो देख लेते हैं इसको भी हम लोग, तो कितना टाइप का पॉसिबल है, यहाँ भी मैंने बोला कि 3 टाइप का ही पॉसिबल है, ठीक है। अब आया ये क्या आया C7H9। तो देखिए इसमें क्या पॉसिबल है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर आप चेक करते हैं ऐसे बेंजीनॉइड बोल दिया है तो चेक करने ज्यादा जरूरी नहीं, 7 + 1 8 और माइनस क्या 9 प्लस कोई हाइड्रोजन ने -1 बाई क्या 2, मतलब क्या 8 माइनस क्या 8 बाई क्या 2, मतलब क्या 8 -4, तो आता है कितना आपका आ गया 4। तो 4 आ गया
तो इसमें क्या बेंजीनोइड में जैसा कि पता होता है हमको 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, 4 हो गया। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक ये पॉसिबल है। सेकेंड क्या, सेकेंड आप जब देखेंगे तो सेकेंड में क्या पॉसिबल है, सेकेंड में आपका इसी में देखिए एक क्या यहीं पे रखेंगे NH2 और एक क्या मिथाइल का पोजीशन चेंज करेंगे। एक और क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, मिथाइल को पारा पे लाएंगे एमीन के रिस्पेक्ट में। एक क्या पॉसिबल है, एक पॉसिबल है आप मिथाइल को यहीं पे जोड़िए CH2 NH2। एक और क्या पॉसिबल है आपका, ये पॉसिबल है NHCH3। तो ये 5 टाइप्स का यहाँ भी पॉसिबल है। तो चलिए देख लें इसको भी। देखिए 5 टाइप का मैंने कहा है तो 5 टाइप का यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, 5 टाइप का बेंजीनोइड स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसमें, इसमें। तो अगर आज देखें तो आज का क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसका समरी देखें। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने देगा तो इसी में से कोई देगा। यहाँ तक कि नीट का भी एग्जाम में इसी में से कोई मिलेगा, तो आप सीधे समरी के फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। C4H10 में 2 टाइप का अल्केन सिर्फ बना पॉसिबल हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। अगर देखें C5H12 में तो 3 टाइप का सिर्फ अल्केन पॉसिबल हुआ, स्ट्रक्चर बना। इसी तरह से C6H14 में देखें तो 5 टाइप का अल्केन बना, या 5 टाइप का आइसोमर्स उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम लोग बना पाए हैं। 4 में देखें तो इसमें क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, जिसके वजह से क्या साइक्लिक बना 3, ए साइक्लिक बना 3 और साइक्लिक बना क्या 2, और टोटल कितना 5 हुआ। दोनों को काउंट किए तो क्या 5 हुआ। नेक्स्ट अगर देखें आप तो फिर से यहाँ पे देखें C5H10 मिला था, तो यहाँ भी क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना आया था हम लोग का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। तो यहाँ भी ए साइक्लिक और साइक्लिक, ए साइक्लिक में कितना 5 पॉसिबल हुआ और साइक्लिक में कितना 5 ड्रॉ कर पाए, तो टोटल कितना 10 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग अल्कोहल और इथर बनाए हैं। यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 था, इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग को क्या मिला था 0। तो यहाँ भी अल्कोहल और इथर पॉसिबल था, जिसको हम लोग ड्रॉ बनाए तो 3 इथर और 4 टाइप का अल्कोहल बना, तो टोटल कितना 7। तो इस समरी को भी आप एक कॉपी में नोट करके याद रख सकते हैं कि किस में क्या बनता है। उसके बाद अगर देखें C5H12O में तो अल्कोहल कितना टाइप का बना 8 टाइप का, इथर कितना 6 टाइप का, टोटल क्या 14 टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोगों को मिला। फिर C4H8O में एल्डिहाइड और कीटोन ड्रॉ करने बोला गया था, जिसमें 2 टाइप का एल्डिहाइड पॉसिबल हुआ और 1 टाइप का कीटोन बन पाया, तो टोटल कितना एल्डिहाइड कीटोन मिला के 3 बन पाया। चलिए नेक्स्ट देखें अगर तो एमीन इसमें हम लोग को बनाने बोला गया, जिसमें 1 डिग्री एमीन कितना बन पाया 4, 2 डिग्री एमीन कितना बन पाया 3 और 3 डिग्री एमीन कितना बन पाया 1। तो टोटल ऐड किए जब हम लोग तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितना पॉसिबल हुआ 8। नेक्स्ट अगर देखें तो हम लोग का जब नेक्स्ट आप लेके आएंगे जो इस लेक्चर के बाद, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्टीरियो आइसोमर्स। क्यों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंप्लीट कर चुके हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कंप्लीट किए उसमें टोटोमर्स भी मतलब टोटोमर्स छोड़ दिए हैं। टोटोमर्स हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहां पे कंप्लीट करेंगे। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूरा कंप्लीट किए हैं, उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल भी किए हैं और सभी का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं सभी का एग्जाम्पल लिए हैं। उतना कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ और जल्द ही आप लोग के लिए स्टीरियो आइसोमर्स का लेक्चर लेकर आऊँगा। तब तक यहाँ तक पढ़ते रहिए और आगे नोट बना के रिवाइज करते रहिए। जल्द ही आप लोग के लिए स्टीरियो आइसोमर्स का लेक्चर मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू।